নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে तुम्हारा नाम बोगी है? हाँ, पर आप मुझे इतना हैरान होकर क्यों देख रही हो? नहीं, तुम पहली बार हमारे घर आई हो ना। माँ ने कहा कि आपके यहाँ आना है, मैं मना नहीं कर पाई। ये तो बिल्कुल रूमा मौसी की तरह है। काकसी काकी को आप कब से जानती हैं? काकसी काकी को बस 3 साल से, जब से वो हमारे घर में काम कर रही हैं। और उनके बारे में क्या क्या जानती हैं आप? कुछ भी नहीं, काकसी ने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। माँ, बोगी का चेहरा ना हूबहू रूबा मौसी की तरह मिलता है। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अजी सुनते हो? सुनो, अभी बीना के पापा को बोलकर दवा दिलवाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? देखिए ना इसे। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। यहाँ हो रहा है? ठीक है, मैं दूसरी दवा देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे लाल को, कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई ना। सब ठीक हो जाए। ये लो, ये पी लो। मैं क्या बोलती हूँ, इसे किसी झाड़ फूक वाले के पास लेकर चले? कैसी बातें करती हो? डॉक्टर अगर अपने बच्चे को किसी झाड़ फूक वाले के पास ले जाएगा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो हमेशा यही कहते हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माना कि आपकी बहन का बेटा है, पर मेरे लिए किसी बेटे से कम है क्या? सीता, धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा आराम करो, मैं बैठता हूँ ना बच्चे के पास। नहीं, जब तक मेरा लाल ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। मुन्ना, क्या खाया था आज दिन में? झाल मुड़ी खाई थी बस। अच्छा, झाल मुरी खाई थी, इसीलिए तो पेट में दर्द है। थोड़ा कम हुआ ना अब? गुड, सब ठीक हो जाएगा। आप सोने का प्रयास करो। काकसी कह रही थी कि बोगी ने आने से मना कर दिया है, और आज काकसी भी नहीं आई। लगता है उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। गांव में किसी झोला साहब डॉक्टर से अपना इलाज करा रही होगी। अगर तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है तो सीधे अस्पताल को चले आते, मैं अच्छी तरह से उसका चेकअप कर लेता। आज बोगी भी नहीं आई, आती तो उससे खबर भिजवा देती। अरे तुम जा कहाँ रही हो? अदारा से मिलने। आपको पता है पापा, वो नर्स बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आपने तो मुझे आवेदन करने ही नहीं दिया। अरे मेरे अस्पताल के लिए भी आवेदन होने वाले हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें दूर ना जाना पड़े। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। जल्दी ही यहाँ के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन पापा, उससे पहले मैं नाना जी के यहाँ जाकर आऊँ? अरे मैंने कहा तो था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके छुट्टी मिलने के इंतजार में तो कितना समय गुजर चुका है। अरे हाँ, लेकिन क्या पापा? नाना जी के यहाँ मैं अकेले भी जा सकती हूँ। अगर मैं एक बार बस स्टॉप तक पहुँच गई तो फिर वहाँ नाना जी को कौन नहीं जानता। ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रहती कहाँ है तुम्हारी सहेली? चलिए मैं बताती हूँ।
अरे बेटी तुम कैसी तबीयत है काकी? ठीक है। कुछ पानी वानी लाओ। नहीं नहीं काकी, मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ। अरे बेटी बैठो ना। अरे बिटिया, मुझे देखने के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैंने बोगी बिटिया को कहा था सुबह जाने के लिए, लेकिन पता है ना वो कितनी जिद्दी है। एक बार कह दिया ना तो उस पर ही अड़ जाती है। जाने दीजिए ना काकी, गलती तो मुझसे ही हुई है। अनजाने में ही सही, बोगी को मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। सोचती हूँ कल अस्पताल चली जाऊं। ये मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। एक पैर को उतरता है तो दूसरी पैर चढ़ जाता है। काकी, आपसे एक बात पूछूं, लेकिन आप वादा कीजिएगा कि आप नाराज नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुमको जो पूछना है पूछ लो। वैसे भी दुनिया की नजर में बुरी बनकर जिंदगी गुजारी है मैंने। ये क्या कह रही हैं काकी? खैर तुम पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैंने तो बस बोगी से उसके पिता का नाम पूछा था, लेकिन वो इस सवाल से इतना नाराज क्यों हो गई? वो अपने पिता से क्या नाराज होगी? उसे तो ये पता ही नहीं है कि उसके पिता कौन है। इस सवाल ने बोगी को बहुत रुलाया है, और आज भी ये सवाल बोगी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। मैं कुछ समझी नहीं काकी। तुम्हें नहीं मालूम, बोगी का रास्ता चलना दुश्वार है। वो जहां से भी गुजरती है लोग उसे ताना देते हैं, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि बोगी किसकी बेटी है। और मैंने जो ठोकर खाई थी वो किसको बताओ, कैसे बताओ? कौन यकीन करेगा मेरी बात पर? और मैं कुछ भी कहूं, लेकिन औरत हूं ना तो मैं ही दोषी ठहराई जाऊंगी। बस ये समझ लो कि मैं तकदीर की मारी हूं, और भोगी भी तकदीर की मार झेल रही है। वो आज तक लोगों के ताने बर्दाश्त कर रही है। देखो देखो, देख लो, दिन भर हवा हवाई घूमती रहती है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बोलने वाला है। अरे माँ बोल के भी क्या करेगी? सारा दिन तो इस उम्र में बाहर घूमती रहती है। सारी लड़कियों की शादी तो बचपन में हो जाती है, और इसे देखो। शादी शादी तो उसकी होती है, इज्जत वाला होते हैं। ठीक कहा तुमने, इस नाजायज को कौन अपनाएगा, जिसके ना जात का पता है ना बाप का। ना माँ को कोई शर्म है ना बेटी को। इसका क्या होगा भगवान जाने। पता नहीं ये मेरी अपनी बदनसीबी की छाया मेरी बेटी पे है या उसकी बदनसीबी है। ना वो किसी की खुशी की वजह बनी, और ना ही आज तक दुनिया ने उसे कोई खुशी दी। बस बिना बुलाए वो इस दुनिया में आई, और
आज भी उसी की सजा भुगत रही है। क्या आप मुझे एक बात बताएंगी? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आप दोनों की जिंदगी इस कदर दुश्वार हो गई? बोगी के पिता कौन है? वो किसकी बेटी है? आपको तो उनका नाम पता होगा ना? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन किसी को बताकर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो बताइए, मुझे पूरी बात जाननी है, क्योंकि बोगी की आंखों में जो दुख मैंने देखा है वो दुख मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके पिता का नाम करुणा बरुआ। फिर क्या हुआ? मैं भी वहां मजदूरी का काम करती थी। वो अक्सर जंगल के दौरे पर आया करते थे और एक बार एक ऐसी घटना घटी कि उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं तब जवान थी, खूबसूरत थी और वहां जंगल काटने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के काम चल रहा था। किसी की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी मजदूरी में जिसे काम करना है करे, वरना यहां से चला जाए। सरकार, महंगाई बढ़ रही है। अगर दिन भर काम करने के बाद भी उनके घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा तो क्या करेंगे बेचारे? महंगाई के हिसाब से थोड़ी सी मजदूरी बढ़ानी चाहिए। जो पहले मजदूरी दी जाती थी वही दी जाएगी। मैं आपसे कुछ निवेदन करने आई हूँ, अगर आज्ञा दे तो। कौन हो तुम? ये भी हमारे यहाँ मजदूरी करती है सरकार। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सरकार, अगर मजदूरों का पेट नहीं भरेगा तो वो कितनी देर तक और कब तक आपके लिए काम कर पाएगा? सरकार, भूखा मजदूर कितने दिन और कितने पेड़ काट पाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि अगर मजदूरों का पेट भरेगा तो आपके काम पर भी असर पड़ेगा? तुम जाओ। तो तुम्हें लगता है मजदूरों का पेट नहीं भरेगा? वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे? सच्चाई तो यही है सरकार, बाकी आपकी मर्जी। तुम्हारी बातों में वजन है। क्या नाम है तुम्हारा? काकसी सरकार। मेरे बाबूजी भी यही काम किया करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओह, चलो ठीक है, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी बात को समझाना आता है। कल से मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, भगवान आपका भला करे। तुम्हें अगर किसी चीज की परेशानी या तकलीफ हो तो मुझे बताना जरूर। हमारी मजदूरी मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा सरकार, और जो भी दे रहे हैं आप ही तो दे रहे हैं। बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो तुम। बस इतना समझ लो कि अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी या तंगी नहीं होगी। कल मैं शहर जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा तो मिलना जरूर। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बड़े मालिक थे। दूसरे ही दिन मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई थी और जब वो शहर से लौटे तो मेरे लिए कपड़े लेके आए थे। वो बहुत बड़े इंसान थे और मैं सोचती थी उनका दिल भी बहुत बड़ा है। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे नहीं पता था मैं अपनी जिंदगी को तबाही के गर्त में दफनाने जा रही हूँ। देखो, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी, वो अक्सर आया करते थे और जब भी वो आते थे तो मुझे बुला लिया करते थे। मुझे भी उनसे मिलकर खुशी होती थी। एक बार पता चला वो शिकार खेलने गए थे और लौटते वक्त वो गिर गए। उनके कंधे पे चोट आई थी और वैद्य जी को भी बुलाया गया था,
वैद्य जी दवा देकर चले गए। मैं ये जानने के बाद कैसे खुद को रोक पाती। मैं भी उन्हें देखने चली गई कि उन्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मैं अपनी पत्नी को भी बोल कर आया था शुक्रवार तक लौट आऊंगा। आज शनिवार हो गया। सरकार, आप घर चले जाइए, यहाँ का मैं सब संभालूंगा। मैं कैसे चला जाऊं? ये कंधे का दर्द और इतना लंबा सफर। आपके कंधे पे चोट है, वैद्य जी ने कहा है लगातार मालिश करने से आपका दर्द चला जाएगा। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, लेकिन घर पर आपकी सेवा बहुत अच्छी तरह हो सकती है। बात तो ठीक है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे काकसी, तुम? मैं तो सोचा तुम चली गई होगी। शिकार करने गया था और खुद शिकार होकर लौटा हूं। तुम जाओ। काकसी आओ, बैठो। शिकार करने जाते हैं तो कम से कम अपना ख्याल तो रखा कीजिए। अब क्या बताऊं, वहां का माहौल ही ऐसा था कि क्या बताऊं। बहुत दर्द है क्या? हाँ, दर्द तो है। लाइए, मैं कंधे की मालिश कर देती हूँ, आराम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। जंगल का रास्ता है और सब लोग चले गए तो। कोई बात नहीं, मैं कहीं भी रह लूंगी। पता नहीं कब से मेरी नजर काकसी पर थी। मैंने सोच रखा था इस काकसी को एक न एक दिन मुट्ठी में कर लूंगा, लेकिन ये ठेकेदार, इस ठेकेदार की नजर काकसी पर क्या पड़ी? ले उड़ा। अगर वो चाहता तो अपने घर लौट जाता था, मगर जानबूझकर वो यहाँ रुका, सोच समझकर। मुझे लगता है आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। इसने जानबूझकर काकसी को रोका है। इसकी नीयत काकसी पर ठीक नहीं है। तुम्हारे मालिश से बहुत आराम मिला। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, बाबूजी है, वो दोनों ही बीमार रहते हैं। मैं ही कमाती हूँ और उसी से हमारा घर चलता है। और तुम्हारे भाई बहन नहीं है? मेरे 3 भाई और 3 बहनें और थी, लेकिन पिछली बार जो प्लेग आया था उसी में वो सब मर गए। सिर्फ मैं ही बच पाई, क्योंकि माँ और बाबूजी मुझे लेकर गांव छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? अगर मेरी शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा? माँ और बाबूजी का क्या होगा? बाबूजी तो बार बार कह रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन शादी करने के लिए दहेज होना चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम्हारे अंदर जो सेवा भाव है उसे देखकर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया। नहीं सरकार, मैंने तो आपकी सेवा इसीलिए की क्योंकि मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया। तो इतना समझ लो
मुझसे भी तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म करूंगा, तुम्हारी जिंदगी संभालूंगा काक्षी। अब तुम मेरे लिए गैर नहीं हो, तुम मेरे लिए अपनी हो। मैं कभी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सरकार, मैंने एक बार नहीं, बार बार तुम्हें अपने दिल के अंदर पाया है। जब भी अपने दिल के अंदर झांका है, तुम नजर आई हो। अब जब तुम दिल के इतने नजदीक आ ही चुकी हो, तो और करीब आ जाओ। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने अपना सब कुछ उनको सौंप दिया। उनका सहारा मिलने से मैं दिन रात उनके सपनों में खोई रहती थी। मैनेजर को सब कुछ पता चल गया था और उनके डर से वो मुझे भी इज्जत देने लगा था। मैनेजर का अच्छा बर्ताव देखकर मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। वो जब भी जंगल के दौरे पे आते थे, मुझे मिलने के लिए जरूर बुलाते थे और मैं वहीं उसी गेस्ट हाउस में रहती थी। और कभी कभी कई दिनों तक वो नहीं आते थे तो मेरी आंखें उनका इंतजार करते रहती थी। एक बार मुझे मैनेजर ने बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे। बोगी को मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है, वरना वो इतनी जिद्दी है कि उन्हें ढूंढकर उनके घर पहुंच जाएगी। यानी कि बोगी को इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, पता नहीं उसने कितनी बार मुझसे पूछा, लेकिन मैं क्या जवाब देती। मैं समझ रही हूँ काकी, लोगों ने जख्मों पर नमक तो बहुत छिड़का है, लेकिन मरहम किसी ने नहीं लगाया। लेकिन मरहम मैं लगाऊंगी, मैं।